that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth। ये कहना था अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिकी राज्य केंटकी के हार्डिन काउंटी में एक झोपड़ी में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और मां का नाम नैन्सी लिंकन था। अब्राहम लिंकन के अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम सारा लिंकन था। लिंकन के जन्म के 2 सालों के बाद ही जमीनी विवाद की वजह से लिंकन परिवार को वह जगह छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद सन 1811 में वो वहाँ से 13 किलोमीटर दूर जाकर बस गए। यहाँ पर उन्होंने ज़मीन को खेती लायक बनाकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर भी उन्हें ज़मीनी विवाद झेलना पड़ा और फिर उस जगह को भी छोड़ करके जाना पड़ा। इसके बाद सन 1816 में लिंकन परिवार इंडियाना में एक नदी के किनारे आकर बस गया, जहाँ उन्होंने घने जंगलों में खेती करना शुरू किया और उस जगह को रहने लायक बनाया। आज भी उनका घर और खेत राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित किए हुए हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई किसी स्कूल में होने के बजाय घुमंतू शिक्षकों से हुई थी, जिसकी वजह से अब्राहम लिंकन काफ़ी कम समय में काफ़ी कुछ सीख चुके थे। 5 अक्टूबर 1818 यह वह दिन था जब अब्राहम ने अपनी मां को खो दिया था। उस वक्त वे मात्र 9 वर्ष के थे। उनकी मां की मृत्यु के बाद उनकी पूरी जिम्मेदारी उनकी बड़ी बहन सारा पर आ गई थी। उस समय सारा केवल 11 वर्ष की थी। 1 साल बाद घर की परेशानियों को देखते हुए थॉमस ने एक विधवा महिला से शादी कर ली, जिसका नाम सारा ब्रू जॉनसन था, जिसने अब्राहम और उसकी बहन सारा को उनकी सगी मां से भी ज़्यादा प्यार दिया और उनकी पढ़ाई लिखाई में पूरी सहायता की। अब्राहम भी अपनी सौतेली मां को बहुत मानते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका पूरा श्रेय मेरी मां को जाता है। अब्राहम के पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वे पढ़ाई लिखाई करें, इसलिए अब्राहम ने खुद का खर्च चलाने के लिए एक नौकावाहक बनकर माल ढोने का काम शुरू किया और साथ ही लोगों के खेतों में भी जाकर काम करने लगे। कुछ समय बाद अब्राहम की एक दुकान में नौकरी लग गई। यहाँ उन्हें पढ़ाई का थोड़ा समय मिलने लगा। यहाँ पर रहते हुए उन्होंने अपने दम पर बगैर किसी कॉलेज के लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी थी। लॉ की पढ़ाई के समय उन्हें पता चला कि नदी की दूसरी तरफ गांव में एक रिटायर्ड जज रहते हैं जिनके पास लॉ की बहुत सारी किताबें हैं। अब्राहम ने उन बुक्स के लिए उनके पास जाना तय किया। उन दिनों बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन अब्राहम ने परवाह ना करते हुए बर्फीली नदी में अपनी नाव उतार दी, जो थोड़ी दूर जाने पर बर्फ से टकराकर टूट गई। फिर भी अब्राहम ने हार नहीं मानी और तैरते हुए उस नदी को पार कर उस जज के घर पहुंच गए और उन किताबों को पढ़ने के लिए उन जज से प्रार्थना की। जज ने उनकी लगन को देखते हुए उन्हें अपनी सारी किताबों को पढ़ने की अनुमति दे दी, लेकिन उस समय जज के घर पर काम करने वाला नौकर छुट्टी पर था, जिसकी वजह से उन्होंने अब्राहम को घर के कामों को करने के लिए कहा, जिसे अब्राहम ने भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वे उन रिटायर्ड जज का हर ज़रूरती काम करते थे, जिसके बदले में उन्हें अपने मन की किताबों को पढ़ने की अनुमति मिलती थी। लेकिन लिंकन इससे भी बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद लिंकन गांव में पोस्ट मास्टर बन गए, जिसकी वजह से लोग उन्हें जानने लगे, उनका सम्मान करने लगे। अब्राहम लिंकन ने स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए राजनीति में जाने का सोचा, क्योंकि उस समय दास प्रथा चरम पर थी। लिंकन शुरू से ही गुलामों पर हो रहे अत्याचारों से सख्त नफरत करते थे और दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे। इसी विचार के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और विधायक का चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा और चुनाव लड़ते समय उन्होंने पोस्ट मास्टर की नौकरी भी छोड़ दी थी, जिससे उनके पास पैसे की बहुत कमी हो गई थी। 24 साल की उम्र में उन्हें एक महिला से प्यार हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद उस महिला की गंभीर बीमारी से मृत्यु हो गई। अब्राहम लिंकन के जीवन में सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। लिंकन का एक समय ऐसा भी था जब वो जिंदगी से इतने निराश हो चुके थे कि वे छुरे, चाकू और कांटे से दूर ही रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वे खुद को मार न लें। उस समय उनके मित्र बर्लिन ग्रीन ने उनका मनोबल बढ़ाया और उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला। अपने दोस्त की मदद से लिंकन ने फिर से विधायक का चुनाव लड़ा और इस बार वे चुनाव जीत गए। उस दिन के बाद उनकी गिनती सबसे युवा विधायकों में होने लगी।
और फिर धीरे धीरे उन्होंने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू किया। वह विधानसभा में खुलकर बोलते थे, जिसकी वजह से वहाँ भी उनकी बातों को महत्व दिया जाने लगा। उनके द्वारा स्प्रिंगफील्ड को नई राजधानी बनाने के मुद्दे पर सरकार को उनकी बात माननी पड़ी थी। अब्राहम लिंकन को अब वकील बनने का भी लाइसेंस मिल गया था। उनकी मुलाकात स्टुअर्ट नाम के एक मशहूर वकील के साथ हुई। वह दोनों साथ मिलकर काम करने लगे, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद स्टुअर्ट ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने लॉ की बहुत पढ़ाई की थी और उन्हें बहुत केस भी मिलते थे, लेकिन वे कभी एक सफल वकील नहीं बन पाए, जिसकी वजह थी वे कभी झूठे केस नहीं लेते थे और ना ही किसी गरीब व्यक्तियों से वकालत के पैसे लेते थे। लिंकन और उनके सहयोगी वकील ने एक बार एक मानसिक रोगी महिला का केस लिया था। उस मानसिक रोगी महिला के जमीन पर एक दबंग आदमी ने कब्जा कर लिया था। यह केस अदालत में मात्र 15 मिनट चला था और फैसला महिला के पक्ष में आया था, जिसके बाद सहयोगी वकील ने महिला के भाई से पूरी फीस ले ली और उसने लिंकन को बताया कि उस महिला ने पूरी फीस दे दी है और वह महिला अदालत के फैसले से बहुत खुश है। लेकिन लिंकन ने तुरंत कहा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। यह पैसा एक मानसिक रोगी महिला का है और मैं ऐसा पैसा लेने की बजाय भूखे मरना पसंद करूँगा। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम तुम्हारे हिस्से का पैसा ले लो और मेरे हिस्से का पैसा उस महिला को तुरंत वापस करो। इसी तरह एक बार एक केस में उनके मुवक्किल ने उन्हें $25 दिए, किंतु उन्होंने $10 यह कहकर वापस कर दिए कि उनके केस के मात्र $15 बनते हैं। सन 1842 में लिंकन ने मैरी टोड नाम की एक महिला से शादी कर ली, जिसने बाद में 4 बच्चों को जन्म दिया, परंतु उनमें से केवल एक ही बच्चा जीवित रह सका। सन 1854 में लिंकन ने फिर से राजनीति में कदम रखा। राजनीति के चलते हुए बहुत से चुनावों में खड़े हुए। तब वे विग पार्टी से जुड़े हुए थे, किंतु कुछ समय बाद वह पार्टी खत्म हो गई। 1856 में एक नई पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का जन्म हुआ। वे इसके सदस्य बन गए। वे इस नई पार्टी के बहुत ही काबिल नेता साबित हुए। उस समय वे उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़े हुए, परंतु उन्हें बहुत ही कम वोट मिले, जिससे वे चुनाव में हार गए। तब उन्होंने राष्ट्र के जरूरी नक्शे को समझा। राष्ट्र का पूरा ध्यान कैंसस में हो रही हिंसा और डरेड स्कॉट के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ चला गया था, जो कि नए राज्य में गुलामी के मामले के वाद विवाद पर था। लिंकन को लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि लिंकन ने देश में हो रही गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत से काम किए थे। उन्होंने एक भाषण में कहा था कि राष्ट्र का बंटवारा नहीं हो सकता, आधे गुलाम और आधे बिना गुलाम नहीं रह सकते, सभी एकजुट होकर रहेंगे। अब्राहम लिंकन के इस भाषण और उनके कार्य को देखकर उनका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुना गया। सन 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीते। वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अब्राहम लिंकन का यही प्रयास रहा कि वे राष्ट्र से गुलामी की प्रथा को खत्म कर दें। दक्षिणी राज्य 17वीं और 18वीं शताब्दी में खेती करने के लिए अफ्रीका से लाए गुलामों को हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहते थे, जबकि 1801 में उत्तरी राज्यों में इस प्रथा के खिलाफ कानून बना दिए गए थे। उत्तर के निवासी मशीनी युग में आर्थिक रूप से बहुत प्रगति करने लगे थे और उनकी जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी, किंतु दक्षिण के निवासी केवल खेती पर ही आधारित थे। उन्होंने युग के साथ प्रगति नहीं की और उनकी जनसंख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई। 1 फरवरी सन 1861 में मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, इलिनॉइस और टेक्सास अलग हो गए और अमेरिका में एक गृह युद्ध शुरू हो गया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, लिंकन ने खुद से वादा किया और देश के लिए इस गृह युद्ध को लड़ा और वे इसमें सफल रहे। सन 1863 के अंत में बंधक मुक्त की घोषणा की और राज्य में गुलामों की आज़ादी के डॉक्यूमेंट बन गए, किंतु मिजोरी, कैंसस, नेब्रास्का में गुलामों को कानूनी दांवपेच से आज़ादी नहीं मिली। युद्ध के 3 मोर्चे थे: समुद्र, मिसिसिपी घाटी और पूर्व समुद्र तट के राज्य। दक्षिण तट पर यूरोप से आयात और निर्यात की चीज़ों पर रोक लगा दी गई और वहाँ के सबसे बड़े नगर न्यू ऑरलियंस से आत्मसमर्पण करा लिया गया। मिसिसिपी की घाटी में भी दक्षिणी राज्य ने बहुत से जीत हासिल की। सन 1863 की शुरुआत उत्तरी राज्यों के लिए बहुत कठिन साबित हुई, किंतु जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, युद्ध का तख्ता पलट गया। सन 1864 में युद्ध का अंत साफ दिखाई देने लगा। उत्तर के राज्यों की जीत हुई और गृह युद्ध समाप्त हो गया।
युद्ध समाप्त होने के बाद दक्षिणी राज्यों के लिए कोई सख्ती नहीं अपनाई गई और गुलामों की प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। जब अमेरिकी गृह युद्ध को खत्म हुए 4.5 महीने हुए थे और अमेरिका 2 हिस्सों में खंडित होते होते बचा था, तब उन्होंने 19 नवंबर 1863 को पेंसिल्वेनिया राज्य के गॉटिसबर्ग शहर में राष्ट्रीय सैनिक कब्रिस्तान के समर्पण दिवस के मौके पर एक यादगार भाषण दिया था। यह भाषण आज भी लोकतंत्र का मूल सिद्धांत माना जाता है। उन्होंने कहा, 87 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने इस महाद्वीप पर स्वतंत्रता के आदर्श में एक नए राष्ट्र का निर्माण किया, जो इस प्रस्ताव पर समर्पित था कि सभी नागरिकों को एक समान हक दिया जाएगा। आज एक भयंकर गृह युद्ध हमारे सामने आ खड़ा है। ये आजमाने कि ये राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र जो इन्हीं आदर्शों पर बनाया गया हो कायम रह सकता है या नहीं। इस जंग के बाद अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुद को समर्पित करें उस अधूरे कार्य के लिए जो यहाँ लड़ने वालों ने इतनी शान से आगे बढ़ाया। हम सभी को एकजुट होकर उस महान कार्य को अंजाम देना होगा जिसको पूरा करने के इरादे से हमारे इन शहीदों ने अपना सर्वस्व इस देश के लिए अर्पित कर दिया है। आइए हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस राष्ट्र में ईश्वर के अधीन स्वतंत्रता का एक नया जन्म होगा। हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो जनता की हो, जनता द्वारा हो, जनता के लिए हो और इस स्वतंत्रता को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने दिल से, पूरे मन से, पूरी सच्चाई के साथ कोई भी काम कर ले, लेकिन वो फिर भी सभी लोगों को खुश नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उनका असैसिनेशन। वह अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या की गई। सिविल वार के बाद साउथ के कई लोग जो दास प्रथा के समर्थक थे, जिनमें लिंकन के लिए बहुत सा गुस्सा था, पहले उनका प्लान था कि अब्राहम लिंकन को किडनैप कर लिया जाए। लेकिन वह जब दूसरी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते तो यह प्लान बदलकर उनकी हत्या का बना दिया गया। 14 अप्रैल सन 1865 में अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के एक फोर्ड सिनेमाघर में जाने माने अभिनेता और सह अपराधी जॉन विल्केस बूथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। इस तरह एक ईमानदार और देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई।